बलिहारी जब हंस दशरथ अजिर बिहारी जनक सुता जगी जननी जानकी अतिशयती करो रानी जानकी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शयितं नमामि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय गंगाधर जय चंद्रधर जय आशुतोष महेश्वरम जय शंभो शंकर पशुपते ओंकारनाथ सिद्धेश्वरम जय जय त्रिलोचन शक्तिमोचन शक्तिदो सिद्धेश्वरम जय नीलकंठ सुशील अगार व्यालधर भूतेश्वरम करभ्रांति मर्दन शक्तिदो शारंग धर गिरजापते कर वेद विनाश कर नटवर रहस्य
रचाई यो ध्यान मग्न कपाल धर योगी शरण लगाई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम देवदत्ति भगवान शंकर विश्वनाथ कुमार। ओम नमः शिवाय। उमानाथ जय उमानाथ जय महेश त्रिपुरारी जय मदन दहन जय दोष्ट दलन जय जय कैलाश बिहारी जय गिरिजापति जय शिव शंकर जय जय प्रयंकरकारी जय मृत्युंजय जय शशि शेखर जय बाघंबरधारी जय नीलकंठ मृत्युंजय जय गंग जटाधारी दुख दूर करो हे दया अब आया शरण तुम्हारी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम देवदत्ति भगवान शंकर त्रिनेत्र विश्वनाथ कुमार अमर कामरूप सुशंभु भवभृतेश दारुण दुख हरण सतीश कंठ ओम शिवम शैलमुंडम चंद्रमा विश्वहरण कीजिए मृत्युंजय शशिशेखरम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गंभीर योग निद्रा थी। ये जीव आत्मा शून्य चक्र तक पहुंच चुकी थी, अंतिम पराध तक पहुंचने वाली थी कि चक्र इंड के पिंगला के संगम तक पहुंचकर साधना भंग हो गई। साधना भंग हो गई। किसी घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचलित कर दिया। ये गगन में तरतराहट कैसी, मेरे शांत तपोवन में अशांति कैसी। जो मृग स्वच्छंद विचरा करते थे, आज वो मुख में तीर कमल दबाकर इत उद दृष्टि गोचर हो रहे हैं। ये क्या भोलेनाथ, मेरी समाधि तांत्रिक अनादि के मंज झनकारों से झा 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 करती खगाया करती थी। आज वो परवान मल आंखों में धो 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 कर चल रहा है। ये क्या भोलेनाथ, क्यों हृदय सशंकित है मेरा,
क्यों मानस विचार से शून्य हुआ, घन घोर हुआ नभ में, अवनी में क्यों उत्पात हुआ। किस कारण अवनी फटती है, अरे बारिश में क्यों उत्पात हुआ। ए हो रमेश सुत्राहिमान, ये ध्यान आज क्यों भंग हुआ, ये ध्यान आज क्यों भंग हुआ। तैयार हुआ है युद्ध या नाम तीसरा छोड़ा है। हे नाथ दया कर बतला दो, ये गरल आज क्या घोड़ा है। ये क्या गरल आज क्यों घोला। बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ, मेरी बाधा हर हर हर, मेरी बाधा हर हर हर। अक्यों भंग हुई समाधि मेरी, क्या भाग जा भुजा नेत्रों में बलवान उठकर दूर दूर चलता है। कैसा करता ये नर्तन करता है। हे नाथ, आपके इस सेवक को कुछ नहीं सूझता नाथ। हे भोलेनाथ, अपने इस सेवक को ज्ञान बुद्धि प्रदान करे। साधना भंग होने के बाद मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। आपके सिवा मुझे प्रकाश देने वाला संसार में कोई नहीं है। अपनी व्यथा मैं आपसे सुना रहा हूँ। हे दया निधान, मुझे दे ज्ञान प्रकाश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी पापी पाखंडी ने मिथिलापुर में भगवान शंकर के रचनों का परशुराम रेणुका कुमार के रहते हुए कौन क्षत्रिय कुलद्रोही पैदा हुआ। समर में किसने बुलाया है मृत्यु नगर में अपनी, किसने बुलाया है निकट कर। अबे जय हो मिथिलापुर बाग कराऊं मैं। अरे धनुष के तो ही आज मजा में रखाऊं, मैच करूं, बंद में मिलाकर खोल में मिलाऊं मैं। इतना न करो तो शब्द गुरु शंकर की परशुराम रेणुका कुमार ना नाम धराओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन भंगा आयो भगपुल कमल पतंगा, देखत भगवत वेश बनाला, उठे सकल भय विकल धुमाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब गंगे प्रणामा। महाराज, श्री श्यामाचरण का पुत्र हूँ, ये रजनी दुबे ममना। बीच सभा में आए मुनि जी को करत प्रणाम। ब्राह्मण कुमार, तुम्हारा अखंड कल्याण। तुमने मुझे प्रणाम किया। ब्राह्मण का परम कर्तव्य होता है कि जो प्रणाम करे उसे आशीर्वाद दे। अगर वो आशीर्वाद नहीं देता तो उसके 16 पूर्ण नष्ट हो जाते हैं। वो अगर आशीर्वाद देता है तो उसके 3 पूर्ण ही नष्ट होते हैं। इसलिए मुझे तुम्हें आशीर्वाद देना। राजन, तुमने प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो राजन। क्रांति मचा दो भूतल में, अपनी प्रबल भुजाओं से अग्निविष्ट कर दो थल में। देखो अभिमान
माँ रोती है उसको धैर्य बंधाओ, आशीर्वाद यही निपट है, विजय ध्वजा तुम फहराओ। दबे रहत हो रवेश चंद्र ममना, श्री कबीर देव मम पिता है, मुनि जी को करते प्रणाम। अखंड कल्याण हो तुम्हारा, अखंड कल्याण। वरुणा चकती पर गए, बगहा पर असवार, अब परस सहित रक्षा करें, बाढ़े कीर्त तुम्हारा, अखंड कल्याण हो तथा। शिव गणेश मम नाम है, गढ़वा है मम गाँव, श्री लल्लू प्रसाद का पुत्र हो, श्री भार्गव जी को करत प्रणाम। अखंड कल्याण हो राजन। नाग बेल की अर्षुता, ताके पति उरहार, तारीफ की अर भावनी, सदा बसै दही द्वार, अखंड कल्याण। अरे महाराज जी, अरे लड्डू बट रहा है, लड्डू 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 बट रहा है, लड्डू ले इसमें लेके आओ। अरे हम नहीं, आप जाइए लड्डू लीजिए, पहले अपना पिता का नाम बताइए, अपना नाम बताइए, इसके बाद लड्डू मिलेगा। और ये सब करना पड़ेगा तब लड्डू, और नहीं तो क्या। आधार कार्ड दे दे तो वो और अच्छा रहेगा, परिचय पत्र से अच्छा तो आधार कार्ड ही रहेगा। हाँ, ठीक है ठीक है, परिचय पत्र आवश्यक है। अच्छा अच्छा अच्छा, उस तरह से जाए ना बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ठाट बाट से जाएंगे, एक बात से जाएंगे। और क्या बाबा, तुम्हारा क्या नाम है? ये लो। तुम्हारे बाप का क्या नाम? लड्डू दे दो इसको, लड्डू। आओ, हम तुम्हें लड्डू भी देंगे, पेड़ा भी देंगे, और बर्फी भी देंगे, और साथ में रसगुल्ला भी देंगे। आपके पास दुकान है क्या? हाँ, हमारे पास दुकान है। सारा मिठाई? हाँ, सारा मिठाई। इसमें बांट दो। अच्छा। अरे यार, क्या हुआ? तुम कह रहे हो लड्डू बट रहा है, वो बाबा जी तो बड़ा फरसा लिए हैं, साथ में कोड़ा लिए हैं। अरे यार, तुम किए थे जैसा तुमने कहा था वैसे ही मैंने किया। आपने वैसा नहीं किया, आप जाकर के उनके पिताजी का नाम पूछने लगे, उनका नाम पूछने लगे। अरे अपना बताना था। ओहो, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। अपना नाम बताइए, अपने पिताजी का नाम बताइए, कहाँ रहते हैं ये बताइए, इसके बाद लड्डू मिलेगा, फिर प्रणाम कीजिए। प्रणाम करना पड़ेगा? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, बाबा कहो। बाप रे बाप, बाबा की इतनी बड़ी बड़ी आँख, बिल्कुल टमाटर की तरह, देखने का मन नहीं करता। पैजामा खसक रहा है, लेकिन लड्डू खाना है तो हिम्मत बांधना पड़ेगा। बाबा बाबा, कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बोलो, आप बोलो। क्या कहना चाहते हो? बाबा जी थोड़ा सा धीरे से बोलिए। अच्छा, धीरे से बोलो। प्रणाम कर लूं पहले कि पहले परिचय दे दूं? जो मन में आए सो कर लो। अरे बाप रे, बाबा पता नहीं कितना खाते हैं कि चाहे कितना प्यार से बोले। चिरकुट सिंह का, चिरकुट सिंह का पुत्र हूँ। अच्छा, धोधवा सिंह ममना। क्या नाम? धोधवा। अच्छा, धोधवा। ये धोधवा क्या है? धोधवा, जैसा नाम वैसा गुण, जैसा गुण वैसा नाम। तो इसका गुण थोड़ा बताइए। धोधवा के। अच्छा। हाँ, धोधवा सिंह ममना। हाँ। अबीच सभा में आए मुनि जी को कर दो प्रणाम। अभी और है। अच्छा, अभी और है प्रणाम? अभी थोड़ा सा और है, परिचय दे रहा हूँ। अच्छा, कहो। बाप हमारे
क्या है? बाप हमारे बहिर थे। अच्छा, वही थे। बहिर थे। हाँ, हम आखिर के सुर। अच्छा। हाँ, भूल चूक जो हो ये बाबो, यही पे गम कर दो फुर। अच्छा, अभी और है बाबू। हाँ, और है। हाँ, अच्छा। हमारी बातों को बुरा न मानिएगा। नहीं नहीं, तुम कह डालो, हम बुरा नहीं मानेंगे। हम बड़े प्रेम से है कह रहा हूँ। अच्छा, आपका प्रेम तो झलक रहा है। हाँ। अगर हमारे इस चैनल को देखना चाहते हैं तो सर्च करिए। अच्छा, ग्रेजुएट रामलीला मंडल बड़ा गढ़वा को भी देखते रहिए यूट्यूब में। अच्छा, यूट्यूब में देखेंगे। मैं आपको सर्वांग प्रणाम करना चाहता, लेकिन दूरी कृपया उचित दूरी बनाए रखिए। क्यों? आंख से डर लगता है। ये जो वीर भेष दे करके ना, ये आपके हाथ में जो असलहा लिए हैं, अगर ये कहीं हमारे हाथ में आ जाए हाँ, तो बिल्कुल चहेट लेंगे। किसको चहेटोगे? हमें नहीं, हाँ, कहीं को देख लिया डाक। नहीं, तुम्हें चहेटना है देशद्रोहियों को। देशद्रोहियों को चहेट। देशद्रोहियों को चहेटना है, जो देश के द्रोही हैं, जो देश के कुविचारी हैं, जो भारत के प्रति घृणा रखने वालों को तुम इस भारत से तुम्हें चहेटना है। राजन, यही आशीर्वाद है, तुम्हें विश्व में लता लहराना है। कहो। क्या बात है। आपका वैसे भी स्वभाव बिल्कुल कोमल है। हम सेते ही डर रहे थे। हाँ। जो संतों की महिमा हमने सुना। क्या सुना? विधि बताओ विधि। हमारी हर हाँ, कवि कोविद पानी हाँ, कहत साधु महिमा सकुचानी। वाह, वही पाया। तो सर्वांग प्रणाम स्वीकार करें। अवश्य राजन, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। ऋषिवर के चरणों को प्रणाम। इन चरणों को हाँ हाँ, बारंबार प्रणाम है। ऋषिवर के चरणों को प्रणाम। चरणों को अणु अणु को प्रणाम। अणु अणु से रज रज को प्रणाम। रज रज से औंठों को प्रणाम। अब प्रणाम की श्रृंखला ऊपर उठने वाली है। वो कैसे? रिसीवर के एड़ी का प्रणाम। एड़ी से गुठवन का प्रणाम। गुठवन से पेरुरिन का प्रणाम। अब पेरुरिन से पेरुरिन से गाठिल का प्रणाम। गाठिल से जंघल का प्रणाम। जंघल से क्या हुआ? अब ऊपर उठा नहीं जाता। अच्छा, तो कहना है। हाँ। अरे जंघन से यह को प्रणाम। ये सर्वांग प्रणाम है। प्रणाम ही नहीं, ये मन तो करता है कि आपके पास पहुंच जाऊंगा। वाह, लेकिन लेकिन राजन, नहीं, लेकिन लेकिन क्या है? आपके पास तक क्या? आना चाहता हूँ। आओ। आपके पास तक आना चाहता हूँ। इस तखत से उस तखत तक चटकना चाहता हूँ। अच्छा, कमर में हाथ धरकर मटकना चाहता हूँ। राजन, इन्हें जटाओं की लटाओं को पकड़कर झूलना चाहता हूँ। इन चरणों को, इन कमलों चरणों को, हाँ, इन चरणों को पकड़कर पटकना और आपको
ऋषियों महात्माओं का अपमान करने वाले राजन, तुमने मुझे प्रणाम किया, प्रणाम मेरे हर अंग अंग के को प्रणाम किया, सर्वांग प्रणाम। तुमने प्रणाम किया, मैं तुम्हें आशीर्वाद अवश्य देवता, भाव बड़े निर्मल है, भाव बड़े निर्मल है। हाँ। अर्थ जो है बड़ा निर्मल है। ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान श्री राम जी को वही प्यारा है, निर्मल मनो जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न पावा। यद्यपि मैं आपके पास तक तो आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में जो पाप विद्यमान है वो जाने नहीं देता। आपके पैरों को पकड़ करके, आपका सानिध्य पा करके आप मैं होना चाहता हूँ। आपके कमल चरणों को पकड़ करके जीवन माने पाप को पटकना चाहता हूँ, धन्य हो राजा, जीवन जीना चाहता हूँ। एक छोटी सी विनती और है, कहो। हे प्रभु, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमसे लीजिए। आपसे? हे प्रभु, हाँ 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 हाँ, अच्छा, ज्ञान हमसे लीजिए। हाँ, अजितनी हो सौ की नोटे, आप हमको दीजिए। आइए हम देते हैं आपको, आपको नोट देते हैं ना, और ज्ञान भी हम आपसे लेंगे। वहीं से दे दीजिए। नहीं, यहीं से नहीं, लगे आओ, लगे आओ। ऑनलाइन नहीं चलेगा ना, हमारे खाते में डाल। नहीं नहीं, आशीर्वाद ऑनलाइन नहीं होता। आशीर्वाद तभी मिलता है जो आशीर्वाद का पात्र होता। मारिएगा नहीं ना, नहीं नहीं, मारिएगा नहीं। सदा भवानी दाहिने, गौरी पुत्र गणेश, अब 5 देव मिल रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। जय हो, जय हो। अखंड कल्याण हो राजन, अखंड कल्याण। और आप है गुल्लू बालू वाला 10 रुपए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि पूर्व चेयरमैन साहब श्री कैलाश चंद केसरवानी जी मंच पर आए और श्री परशुराम जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए श्री परशुराम भगवान की जय। वरुणा चकती पर गहे, बगहा पर अश्वार, पर सहित रक्षा करे, बाढ़ी वंश तुम्हारा कल्याण तथास्तु। और आप है पूर्व चेयरमैन साहब श्री कैलाश चंद केसरवानी जी, आपके द्वारा भार्गव परशुराम जी के पावन चरणों में सादर 101 मुद्राओं का दान और माल्यार्पण किया गया। प्रभु आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जननी और श्रीमान विपिन केसरवानी जी, आपके द्वारा भी 51 रुपए का दान भार्गव परशुराम के पावन चरणों में प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जनके बहोई आई सिरुनामा, आई सिरुनामा। भार्गव जी को शीरत ध्वज का प्रणाम स्वीकार हो देवता। राजन, प्रतिपाल प्रजा का सदैव करो, धर्म वितान तने ही रहो, कीरत पुंज घनेरो रहो, सम्मान सने सदा सबके, उर्म धर्म वितान तने ही रहो, प्रेम पयो निधि में चिरकाल विदेह रहो। अखंड कल्याण। सिय बोलाई प्रणाम करावा। प्यारे सेवकों, जाकर के पुत्र को
निवालाएं और भार्गव जी को प्रणाम कराएं। आज्ञा का पालन होगा प्रभु। पुत्री आपको प्रणाम कर रही है महाप्रभु। ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरुंधति आराध्या अनसुईया संध्यानी उमा रमा सी झिलमिल धारती छलकाती ये कौन, जनक सुता ये कौन? इसके विशल भाल वित्र कांत सूत का धार लिखा, इसके बाएं भृगुटी पर लंका पति का नाश लिखा। मेरे आराध्य देव की पूजा सतती अलौकिक कौन, जनक सुता ये कौन? पुत्री का परिचय बताओ। देवता ये मेरी पुत्री है। तुम्हारे तो कोई संतान नहीं थी? देवता एक समय की बात है कि मेरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ था और आप जैसे ऋषि मुनियों की कृपा से मुझको आदेशित किया गया, मैं अपने राज्य में अपनी पत्नी सहित सोने के हल का दर्शन किया, जिसके द्वारा पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ। देवता तब से मेरी पुत्री ये भूमजा है। भूमजा। वाह, मैं कौन सा आशीर्वाद दूं इसे? ये मेरे स्वयं प्रभु की अलौकिक शक्ति है, इसके कौन सा आशीर्वाद हो? पर ये पुत्री के नाते से इसको आशीर्वाद देना मुझे जरूरी है। जब लो गंग जमुन जलधार रहे, जब लो पृथ्वी आकाश रहे, जब लो शालिक राम की मूर्ति रहे, जब लो तुलसी का पेड़ रहे, जब लो वेद पुराण रहे, जब लो सूर्य और चंद्र रहे, जब लो गंग जमुन जलधार रहे, बना आबाद तुम्हारा है, अखंड कल्याण हो। सीते की सखियों, तुम सदा इनके से प्रेम लगाए रखना, सदा इन्हीं की छाया में रहना, इन्हीं से तुम्हारा अखंड कल्याण हो। आशीष दीना सखी हर साली, निज समाज ले गई सजानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। वाह, परम सखे मुनिवर भार्गव जी आए। आओ, ये रिश्ते में हमारे बाबा लगते हैं। आए मुनिराज, आपके अलौकिक दर्शन से जो आनंदानुभूति होती है वो सर्वथा मन विचार वाणी से परी बातें है। आज मैं अत्यंत गदगद हो रहा हूँ, हर्षित हो रहा हूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आज मिथिला में ऐसे महान मूर्तियों का मुझे दर्शन हो रहा है। आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अपना कुशल क्षेम कहें। लखन दशरथ के दोता, दीन आशीष दे भल जोता। परम दिवस धर्मात्मा राम जी एवं पुण्यात्मा लखनलाल जी, ये दिव्य अलौकिक मूर्ति वाले जानते हैं ये कौन है? ये परम श्रद्धेय मुनिराज परशुराम भगवान जी। आपको परम प्रीत बंधु, आप इनके चरण कमल का सादर नमन और वंदन करके इनके अक्षय आशीर्वाद के अभिभागी अवश्य बने। राम ही जितई रहे थकिलो चल, रूप अपार मार मद गोचर। महामुनि विश्वामित्र जी, आप कहते हैं कि ये राजकुंवर है, पर मैं जब इनकी ओर देखता हूं तो मैं भी विस्मित में पड़ जाता हूं, क्योंकि स्वयं नारायण क्षीर सागर छोड़कर तो नहीं आ गए,
जब मैं ध्यान देता हूँ गोर वरण गई तो ऐसा लगता है कि भगवान शंकर कैलाश छोड़कर आ गए, पर नहीं। मुनिवर, सांवरो कौन? तुम कहते हो राजकुंवर, पर न मैंने विचार कर देखा है इनके बाएं घुटी पर, मैंने विचार कर देखा है इनके वृंद पर लिखा हुआ वनवासी की रेखा है। इनके सुंदर मुखड़ों में के छवि में कितनों का है हार छिपा, इनके विकट धनुइयों पर कितनों का है हार छिपा, कितनों का श्रृंगार छिपा, मेरा भी हार छिपा। ए हो कौशिक बताओ, ये किस घर के हैं राज दुलारे, किस गोदी के हैं उजियारे, किसके हैं प्राण प्यारे। आय प्रकाश मणिय मणिवर भार्गव जी, आप युगल कुमार अयोध्या के चक्रचूड़ामन महाराज दशरथ के सुपुत्र क्रमशः जो संत हैं, सांवले वर्ण के हैं, आप अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, और जो ये मेरे बाएं हाथ में खड़े हैं जो चंचल हैं, सुंदर वर्ण, गौर वर्ण के हैं, ये आपके अनुज, इनका नाम लक्ष्मण जी लखनलाल। वाह, वैसे विश्वामित्र जी, आपने इन कुंवारों से मुझे प्रणाम करके बहुत ही गलत किया है, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ और इन क्षत्रिय कुंवारों से मुझे तुमने प्रणाम कराया। ब्राह्मण के नाते मुझे इनको आशीर्वाद देना ही होगा, अगर नहीं देता हूँ आशीर्वाद तो मेरे पुण्य नष्ट होते। राजपुत्र ममवाक त्रैलोकनाथा अरि सम्मुख जयंत प्रति दीर्घायु राम लक्ष्मण अखंड कल्याण। बहुरी बिलोक विदेह सना कहु काहयत भी पूछत जानी अजानी दिनी व्याप्यऊ को सरी। कहो जनक, ये भीड़ भाड़ कैसी, अभी शोर सा होता था, ये वीरों में छेड़छाड़ कैसी। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। देवता, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं अवश्य उजागर करूंगा। देवता, मैं अपने पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था, जिसका आधार था अजगौ, जिसके कारण मैं प्रण किया था कि जो इस अजगौ का खंडन करेगा, पुत्री उसी को अर्पण करूंगा। हे देवता, प्रण की पूर्ति हो गई है। तो क्या अजगौ का खंडन हो गया? हाँ देवता। सुनते वचन फिर अनत निहारे, देखे जाप खंड महिला रे। हे भगवान, आशुतोष के अजगौ, ये परशुराम रेणुका कुआ तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका नाथ, नहीं कर सका। इस अभागे रेणुका कुआ को क्षमा करना नाथ, क्षमा करना। तेरी प्रण की तू पूर्ति हो गई, क्या इस प्रण की पूर्ति इस अजगौ से तुझे करना था जनक? तुमने भगवान शंकर के अजगौ का खंडन कर। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, पहुँचल जनक धनुष के तोड़ा। अच्छा, देवता, शीघ्र बता, किसने धनुहा तोड़ा है? इसे भारी स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा? तेज बता, तेरी देखो वरना चपट कर डालूंगा। तेरी राज जहां तक है, सब उलट पलट कर डालूंगा। सभये लोग सब जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर
रात संबोधन भंजनिहारा हुई है कोई तो दास तुम्हारा। हे भगवान, नाथ शंभु धन भंजन हारा हुई है केवल दास तुम्हारा। भगवान भोलेनाथ का धनुष खंडन करने वाला कोई आपका दास ही होगा, कहे उसके लिए क्या आज्ञा होती है भगवान। धनुष तोड़ने वाला कोई सबका प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कि पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। इसलिए कहे भगवान उसके लिए क्या आज्ञा होती। हे राम, सेवक सोजो करई सेवकाई, हरि करनी करी करिए लड़ाई। राम तुम कहते हो सेवक, सेवा उसे कहते हैं जो सेवा है उसका जीवन हो, जो बैरी का काम करे वो फरसे का भोजन है। राम सेवक सोच करे सेवकाई, अर करनी अर करही लड़ाई। सेवक वही है जो सेवा ही उसका जीवन है, जो बैरी का काम करे वो फरसे का भोजन है। हे राम, बना है तू अगुआ इस क्षत्रिय कुल के गाड़ी का। हाँ, वो मशाल याद आ गई, चोर छिपा है दाढ़ी। सुनो, सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सोधि कुमोरा। हे राम सुनो, जिसने धनुहा का खंडन किया है वो सहस्त्र बाहु में मेरा बैरी है। सो बिलेगा बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। और सुनो, धन का खंडन करने वाला वो स्वयं इस समाज से अलग हो जाए, या ये समाज उसे ही छोड़ दे, वरना सब राजा मारे जाएंगे और जहां तक है सारा को चौपट कर डालूंगा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस हरहि अभी अपमाने। सुना आप लोगों ने महात्मा श्री परशुराम जी के वक्तव्यों को, और उन्होंने कहा कि सुनो राम जय शिवधन कोरा, सहज बाहु संसोलित मोरा, सो बिलगाऊ बिहार समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। भैया, जब मैं विचार करता हूँ और इस मिथिला अधिवेशन में देखता हूँ तो पता नहीं यहाँ का क्या कार्यकाल है, क्या योगियों की शैली है। मैं तो आज कहने के लिए बाध्य हो रहा हूँ कि का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चुके पुनिका पछताने। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज भार्गव श्री परशुराम जी समय से कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले
जब तक धनुष का खंडन नहीं हुआ था तब तक एक योगी के द्वारा सभी वीरों का अपमान किया जा रहा था। वीर विहीन मही में जानी, किंतु समय आया और किसी महापुरुष के द्वारा आदेश दिया गया कि उठो अमन भंजो भव चापा। समय आया और धनुष का खंडन हो गया, और जब खंडन हो गया तो दूसरे योगी के द्वारा कहा जा रहा है